ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बालकृष्ण लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर भगवान की, शंकर भगवान की, राजराजेश्वरी मैया की, हनुमान जी महाराज की, पुरुषोत्तम भगवान की जय। परात्पर परब्रह्म करुणासागर दयासागर परम कृपालु आनंद कंद सच्चिदानंद घन भगवान पुरुषोत्तम बंधुओं, परम कृपा भगवान पुरुषोत्तम की इस पावन पुरुषोत्तम मास के अवसर पे हम सब अपने घरों में बैठ कर के भगवान पुरुषोत्तम की पावन कथाओं का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य और सफल कर रहे हैं। आइए आज के कथा विषय में प्रवेश। इसके पूर्व कुछ देर भगवान पुरुषोत्तम के नाम का आश्रय करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। तो हम सब वाल्मीकि ऋषि दृढ़धनवा राजा को उसके पूर्व चरित्र को सुना रहे हैं। और पूर्व जन्म में वही दृढ़धनवा राजा सुदेव नाम का ब्राह्मण, संतति नहीं होती तो ऋषि कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। बाद में एक ऋषि घर में आते हैं और उन ऋषि का नाम है देवल ऋषि। उन्होंने बालक का भाग्य देखा, हाथ देखा तो कह दिया जल में डूबने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत रोया, पत्नी ने समझाया, फिर समय बीता बंधुओं और धीरे धीरे वो बालक का जन्म हुआ घर में। बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब बड़ा जब हो गया बालक तो एक दिन ये सुदेव ब्राह्मण नित्य जंगल जाता, लकड़ी लाता, पुष्प लाता। पर एक बार क्या हुआ कि जब ये जंगल लकड़ी लेने के लिए गया था सुदेव ब्राह्मण, इसी समय में इसका जो बेटा है वो बेटा बड़ा हो चुका था। तो उसके मित्र थे, सखा थे। उन सखाओं के साथ वो बालक नदी में स्नान करना चला गया। क्यों गर्मी का दिन था तो बच्चों ने सोचा चलो चलो चलते हैं नदी में स्नान करेंगे। तो सारे बच्चे एकत्रित होकर नदी में स्नान करने के लिए चले गए। वहाँ बच्चों ने नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद जल में इधर उधर दौड़ने लगे। जलयंत्रे छिपन्वारी वालकेषु स्मरन्मुहुः जले क्रीडां मुहुं कुर्वन्
ग्रीष्मे मोदमुपाययोः। जब वहाँ पे उस जल में वो कूदने लगे बच्चे, तो आपस में मजाक करने लगे, एक दूसरे को पानी में डुबाने लगे। तो इस बालक ने सोचा कि कहीं मुझे ये पानी में न डुबा दें, इसलिए वो बालक उनसे छिटक गया, अलग हो गया। और छिटक करके जब आगे बढ़ा वो, तो उसने सोचा ये मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए उस बच्चे ने पानी के अंदर डुबकी लगाई। उसको तैरना नहीं आता था और ये भी पता नहीं था कि कितने देर पानी के अंदर रहने से जीवित रह सकते हैं। वो बच्चा ज़्यादा देर पानी के अंदर रह गया और पानी इतने में उसका श्वास अवरुद्ध हो गया, रुक गया, नाक के अंदर, मुंह के अंदर पानी चला गया। और उस पानी को जाने के कारण बच्चे को कुछ समझ आया नहीं, वो बाहर नहीं निकल पाया। और जब बाहर निकला तो तब तक तो मर चुका था, उसके प्राण जा चुके थे। जल के ऊपर उसका शरीर तैरने लगा। बच्चों ने देखा, रे इसको तैरना आ गया। सब पास में गए तो देखा वो तो मृत है। हाथ लगाया, श्वास नहीं चल रहे थे। खींच करके उस बालक को बाहर लेकर के आए और बाहर जब लाए तो देखा वास्तव में वो बच्चा मर चुका है। बच्चे दौड़ पड़े घर में। उस बालक की माँ, उस सुख की माँ, वो गौतमी अपने घर के कार्यों में लगी थी। जब उसने सुना कि उसका बेटा मर गया, दौड़ पड़ी नदी के तट पे, बिलख गई, रोने लगी। बिलखते बिलखते जब नदी के तट पे पहुंची, इधर उस सुदेव ब्राह्मण को भी पता चल गया कि उसके बालक की मृत्यु हो चुकी है। फेंक दिए कुसुम, फेंक दिए वो पुष्प, फेंक दिए वो लकड़ियां जो काटी थी घर लाने के लिए। दौड़ पड़ा नदी के तट पे। वहाँ पे जब जा कर के देखा तो वो बालक मर चुका था, उसके श्वासें बंद हो चुकी थी। बालक मर चुका। बार बार अंक से लगा करके लपेटने लगा, बालक तू बोल कुछ, बेटा तू कुछ बोल, तू बोलता क्यों नहीं। तथा स्वांके सितम पुत्र मृतम वीक्षण मुहुर मुहुर, बार बार उसको अंक से लगाकर बोलता, बेटा तू बोल, तू बोलता क्यों नहीं, कुछ बोल, तू बोलेगा तो मुझे शीतलता मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी। बेटा देख देख देख, तेरे सखा, तेरे मित्र तुझे गुरुकुल बुलाने के लिए आए हैं। बेटा तुझे वेद का अध्ययन करना है ना। त्वं विहाय न गच्छामि गृहे किम मे प्रयोजनम। हे बेटा, अगर तू नहीं तो मेरा घर किस काम का। मैं आज से घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। वो घर मेरे लिए जंगल हो गया। ऐसे जंगल, ऐसे वीरान जंगल में जाकर के मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगा। बेटा शून्यारण्य मेवा देवा तदृशे सदनम मम, मेरा जो ये सदन है, मेरा जो घर है, ये तो वीरान हो गया बेटा तेरे बगैर। मेरा घर तो जंगल हो गया। अहो विधातस्किमे तावत् फलं लब्धं मया महत्, लोचनं मम दीनस्य वृद्धस्याकृष्य निर्दयः। हे विधाता, तू कितना बड़ा निर्दयी है, तू इतना बड़ा निष्ठुर कैसे हो सकता है। अभी तक मैंने बालक से प्रेम भी नहीं किया, तूने मेरे बालक को छीन लिया। निर्धनस्य धनं बालं दंपत्योरवलन्नमनं, हरस्तस्ते कथम लज्जा जायते नहीं कुत्रचित। हे विधाता, हे ब्रह्मा, तुझे थोड़ी भी दया नहीं है, लेस मात्र भी तुझे दया नहीं है, तुझे लज्जा नहीं आती। जैसे निर्धन के लिए धन होता है, ऐसे तो पुत्रवान के लिए पुत्र होता है। तूने मेरे बच्चे को छीन लिया मुझसे। कुत्राहम शोधयाम्यहिं पुत्रम प्रकृति सुंदरम, इतना सुंदर मेरा बच्चा, तूने मेरे बालक को मुझसे छीन लिया। गृहो रत्न जातानि मुक्तासारम पयोनिधि, न तम देश प्रस्यामि यत्र पुत्रम मृतम लभेत। मैंने ऐसा कोई देश नहीं देखा जहाँ मृत बालक मिलता हो। हे विधाता, तू मुझे मेरा बेटा लौटा दे, मेरा बच्चा मुझे लौटा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जैसे कुर्री पक्षी विलाप करती है, ऐसे वो दोनों के दोनों, सुदेव ब्राह्मण और उसकी पत्नी, दोनों के दोनों विलाप करने लगे, रोने लगे। हे बेटा उठ जा, वेदाध्ययन का समय हो गया, बेटा तू उठ जा। मन्ये सुधन्य किलम कौशलेन्द्रियम यह कारणम दाशरथो प्रियाते। फिर कहने लगा सुदेव ब्राह्मण, उस राजा दशरथ का जीवन धन्य है, जिन राजा दशरथ के प्रिय पुत्र राम जैसे घर छोड़ करके बन के ले गए, तो उन दशरथ जी ने अपने शरीर को, अपने प्राणों को त्याग दिया। मैं तो, मेरा बालक मर गया, फिर भी मैं जीवित हूँ। मेरे जीवन को तो धिक्कार है। दिग्माम सुतस्य प्रलय प्यनष्टम गोविंद विष्णु यदुनाथम श्री रुक्मणी प्राणपते मुरारे। रोने लगा, विलाप करने लगा और विलाप करते करते भगवान नारायण को पुकारने लगा, भगवान विष्णु को पुकारने लगा।
भगवान पुरुषोत्तम को याद करने लगा और कहने लगा, गोविंद विष्णु यदुनाथ श्री रुक्मणी प्राणपते मुरारे दीनानुकंपिन भगवन दयालो माम पाहि पुत्रा नलताप तप्तम। हे गोविंद, हे दामोदर, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे, हे दीन बंधु, हे दीन दयालु, मेरी रक्षा करो, मेरे बालक की रक्षा करो। हे प्रभु, मुझे मेरा बालक दो, मुझे पुत्र दो। देवादिदेवाखिल लोकनाथ गोपाल गोपी सरथांग पाणी। हे देवादिदेव, हे गोपाल, हे गोपीश, हे रथांग पाणी, माम पाहि पुत्रा नलताप तप्तम। हे प्रभु, मुझे मेरे संताप को दूर करो। हे गोविंद, मुझे मेरे संताप को प्रभु आप दूर करो। वैकुंठ विष्णु नरकासुरारे चराचराद्यार भवाब्दिपोतम। हे नरकासुर के उद्धार करने वाले प्रभु, हे वैकुंठ में वास करने वाले हे विष्णु, हे चराचर जगत के स्वामी, मेरी रक्षा करो प्रभु। ब्रह्मादिदेवानत पादपीठम माम पाहि पुत्रा नलताप तप्तम। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। गोविंद को पुकारने लगा, नारायण को पुकारने लगा, पुरुषोत्तम को याद करने लगा बंधुओं। और भगवान पुरुषोत्तम को याद करते करते रो रहा है। सटो मदन्यो भवतान कोपी यो देवकी सोन वचो विलंग्य। कहने लगा, सुदेव ब्राह्मण, मेरे समान सठ दुष्ट कौन हो सकता है, जिसने देवकी नंदन भगवान पुरुषोत्तम से जब मैंने मांगा था पुत्र, उसी समय में भगवान ने मना कर दिया था कि तुझे भाग्य में पुत्र नहीं है। लेकिन फिर भी मुझ सठ ने, मुझ दुष्ट ने बार बार भगवान से अनुरोध किया कि मुझे पुत्र दो, मुझे पुत्र दो। ऐसे बिलक बिलक करके दोनों के दोनों पति और पत्नी उस बालक को गोद में लेकर के वहीं बैठे बैठे रोने लगे, वहीं बैठे बैठे रोने लगे। नारद कहते हैं भगवान नारायण से, प्रभु इसके बाद क्या हुआ, आगे की कथा हम सुनना चाहते हैं। तब नारद जी को भगवान विष्णु कहते हैं, राजन ऋषिवर ध्यान से सुनो, जो तुमने पूछा यही दृढ़धनवा राजा वाल्मीकि ऋषि से पूछता है कि ऋषिवर इसके बाद क्या हुआ, उस बालक का क्या हुआ और मेरा क्या हुआ उसके बाद, आप मुझे आगे की कथा सुनाइए। तब वाल्मीकि ऋषि राजा से कहते हैं, राजन अकाल जलदोभ्यागाद गर्जयंस चतुरो दिशः भवो वायु सुख स्पर्श कस्यन्निव पर्वतान। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, राजन इसके बाद जो घटना घटी उसको ध्यान से सुनो। तुम दोनों पति पत्नी उस मृत बालक को लेकर के वहीं पे बैठ गए और इतने में घनघोर बादल आसमान में गरजने लगे, बिजलियां कौंधने लगी, अंधेरा छा गया और जोर घनघोर भयंकर आवाज के साथ में बादल जब गर्जना करने लगे तो काली काली घटाएं चारों तरफ फैल गई और भयंकर मूसलाधार बारिश होने लगी, भयंकर बारिश होने लगी। भवो वायु खरस्पर्शा कंपयन्निव पर्वतन। इतना भयंकर वायु, इतनी भयंकर हवा चलने लगी कि पर्वत कांपने लगे और वृक्षों के जो पत्ते थे खरस्पर्शा, सूखे पत्ते जब उड़ रहे हैं उनकी आवाज़ कानों को फोड़ दे, इतनी भयंकर कंपयन्निव पर्वतान, भयंकर आवाज़ होने लगे, पर्वत कंपायमान हो गए। बृहल्लसन महाद्युतित स्वेना पूरी दिशः। बिजलियाँ कौंधने लगी, बिजलियाँ कंपित हो रही, बिजलियाँ चमक रही हैं। यावन मासा बवीर्वर्षा मही पूर्ण जला भवत। इतनी भयंकर बारिश हुई कि पूरी धरती जलमग्न होने लगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन बारिश बंद नहीं होती। आसमान से बादल हटते ने काले काले बादल लगे हुए हैं और तुम उसी बारिश में बैठे हुए करुण क्रंदन कर रहे हो कि मेरे बालक की रक्षा करो, मेरा बालक जिंदा करो। अजानतोपि तस्यासीत पुरुषोत्तम सेवनः। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं और नारायण नारद से कहते हैं, नारद इसका पूरा महीना उस बारिश में बीत गया। किसका? सुदेव ब्राह्मण का। उस मृत बालक का शरीर अपने गोदी में रखा है और पत्नी पत्नी रोए जा रहे हैं, रो रहे हैं। 1 महीना पूरा बीत गया। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर ये वही 1 महीना है। और इधर वाल्मीकि ऋषि दृढ़धनवा से कहते हैं, हे दृढ़धनवा राजा
ये जो महीना बीता है, ये महीना भगवान नारायण पुरुषोत्तम का प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास था। और अजानतोपि तस्यात्सीत् पुरुषोत्तम सेवनन। हे राजन, बल्कि जानबूझ के नहीं, अनजान में तुम्हारे द्वारा, उस सुदेव ब्राह्मण के द्वारा वो पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया। पूरे महीने भर उसने खाया नहीं, दिन रात बारिश होती रही तो सुबह नहाया, दिन में नहाया, रात को नहाया, 3 बार स्नान का जो पुण्य है अनजाने में उस सुदेव नाम के ब्राह्मण को प्राप्त हो गया। पूरे मास भर शोक में कुछ खाया नहीं, बाहर का कोई चिंतन नहीं था। गोविंद दामोदर माधवेति, मेरे बालक की रक्षा करो, यही वो पुकार रहा था। अनायासी भगवान का भजन भी हो गया, स्नान का फल मिल गया और पूरे महीने पुरुषोत्तम मास व्रत हो गया। अनायास उससे ये सब हो गया। इसी से प्रसन्न हो करके भगवान कृष्ण, भगवान पुरुषोत्तम उनके पास में प्रकट हो गए। पति पत्नी सुदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी गौतमी ने देखा साक्षात नारायण हमारे सामने प्रकट हैं। क्या साक्षात भगवान हैं? देखा तो साक्षात भगवान हमारे सामने प्रकट हैं। ततो ददर्श विप्रोषो श्री कृष्ण पुरुषोत्तम। अपनी पत्नी से कहने लगे, गौतमी देख देख देख, हमारा नारायण आ गया, हमारा पुरुषोत्तम आ गया। दोनों के दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बार बार भगवान की प्रार्थना करने लगे। भो भो सुदेव धन्योसी भाग्यवान सांप्रतम भवान। भगवान ने इन दोनों को उठाया और सुदेव से भगवान नारायण कहने लगे, सुदेव तुम भैया धन्य हो। तद्भाग्यम वर्णितम को वा समर्थो भुवनत्रयेपि। हे सुदेव, तेरे भाग्य का वर्णन, तेरे भाग्य का बारे में कौन कह सकता है त्रिलोकी में। अरे भैया, तूने ऐसे पुण्य कमा लिए हैं। शृण्वच्छ प्रवक्षे हम यत्ते भावी तपोधना। हे बेटा सुदेव, तुम्हारे द्वारा पुरुषोत्तम व्रत हो गया और इस व्रत के प्रभाव से हम तुम्हारे बेटे को जीवित करते हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारा ये बेटा 12 वर्ष नहीं 12,000 वर्ष तक इस धरती पे जिएगा। और जैसे भगवान ने इतना कहा तो जो मृत बालक जो मर गया था, पुरुषोत्तम की कृपा से, जबकि जानबूझ के व्रत हुआ नहीं, अनजान में व्रत हुआ, अनजान में स्नान हो गया, अनजान में दान हो गया, अनजान में भजन हो गया, फिर भी उसके भगवान उससे संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर के उसके बालक को जीवित कर दिया। वो बालक उठ के बैठ गया, माँ के अंक में बैठ गया। सुदेव ब्राह्मण नाचने लगा, प्रभु मैं धन्य हो गया। भगवान ने कहा, तेरा ये बालक 12,000 वर्ष तक इस धरती पे रहेगा। बेटा, अतः परम न संदेह तव पुत्रो भवेशुकम मया ते सुतो दत्तम प्रसन्नेन द्विजोत्तमा। हे ब्राह्मण, तेरे इस वर्ष में प्रसन्न हो, अब तू भी मुझसे कुछ मांग ले। तब ब्राह्मण कहने लगा, सब कुछ तो मिल गया प्रभु। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। एक धनुर नाम के एक मुनि हुए। भगवान सुदेव ब्राह्मण को कथा सुना रहे हैं कि एक धनु नाम के एक मुनि हुए और जब उस मुनि ने देखा सबके बच्चे हैं, सबके बेटे हैं, तो मुनि ने सोचा मुझे भी बच्चा हो जाए, बेटा हो जाए। इसलिए वो धनु नाम का मुनि आराधना करने लगा, भगवान की आराधना करने लगा और इसने कई वर्षों तक तप किया। प्रसन्नास्मो वयम सर्वे तीव्रेण तपसा तवः। ऐसा दिव्य तप किया कि सारे के सारे देवता इसको दर्शन देने के लिए आए। और जब सब देवता दर्शन देने आए तो इस धनुर नाम के मुनि से कहा, मुनि मुझसे कुछ मांग लो, जो चाहिए तुमको मांगो। इसने कहा, हे देवताओं, अगर तुम दे सकते हो तो मुझे एक बुद्धिमान और अमर पुत्र चाहिए, जो बेटा कभी मरे नहीं, ऐसे मुझे ब्राह्मण चाहिए। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम प्राह मुनीश्वरः। और तब देवताओं ने कहा, ऋषिवर, हे मुनि, आप क्या मांग रहे हैं? अमर पुत्र नहीं हो सकता, सब कुछ दे सकते हैं लेकिन मृत्यु अमर पुत्र हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की जो सृष्टि है इसमें मरना ही पड़ता है, बिना मरे कोई चारा नहीं है, इसलिए मरना ही पड़ता है। इसलिए अमर पुत्र तो नहीं दे सकते, और कुछ मांग लो। तब उस धनुर नाम के मुनि ने कहा, ये जो पर्वत है सामने, जब तक ये पर्वत रहे तब तक मेरा बेटा रहे, ऐसा मुझे वरदान दे दो। तब देवताओं ने कहा, ठीक है,
तुम्हारा बेटा तब तक रहेगा जब तक ये पर्वत रहेंगे। ऐसा वरदान दे दिया धनुर्मुनि को और देवता सुधाम चले गए। धीरे धीरे समय बीता, धनुर्मुनि का एक बेटा हो गया। अब बेटा बड़ा हो गया, धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया, 16 वर्ष का बेटा हो गया, सारी विद्याओं का उसने अध्ययन कर दिया। लेकिन ये बेटा जो है, पिता ने एक बार समझाया, बेटा जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, उनका हमेशा आदर करना, उनका सम्मान करना, अपने बड़ों के प्रति गलत वचन मत बोलना, इतना ध्यान रखना बेटा जीवन में। बार बार पिता ने शिक्षा दी, लेकिन फिर भी धनुर्मुनि का जो बेटा हुआ उसने अपने पिता की बातों को नहीं माना। एक बार इसने क्या किया, एक ऋषि हैं महिष नाम के मुनि, वो मुनि नित्य भगवान शालिग्राम का पूजन करते थे। आज वो शालिग्राम का पूजन कर रहे थे तो ये बालक उस मुनि के आश्रम में चला गया। मुनि शालिग्राम स्नान करके ध्यान में बैठ गए। अब ये बच्चा जब वहाँ पे गया तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मुनि ने कहा, ज़्यादा ज़ोर से मत चिल्ला भाई, मैं तपस्या कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ मेरे गोपाल की, मेरे तप में विघ्न हो रहा है, इसलिए तू कुछ बोल मत, मुझे शांति से तप करने लगा। इतने में उस बालक ने क्या किया, उस ऋषि के पास गया और उस शालिग्राम को पकड़ करके सीधा कुएं के अंदर डाल दिया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, अरे मेरे शालिग्राम को इसने अंदर डाल दिया, मेरे शालिग्राम को अंदर डाल दिया, तू नहीं जानता मैं ऋषि हूँ, तपस्वी हूँ, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। हाथ में जल लेकर के उसको शाप दे दिया कि इसी क्षण ये भस्म हो जाए धनुर्मुनि का बेटा। जैसे श्राप दिया, लेकिन ऋषि का श्राप खाली चला गया। ऋषि के श्राप से उस बालक को कुछ भी नहीं हुआ। तब ऋषि ने नेत्र बंद किए, महिष मुनि ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके देखा कि इसको तो वरदान प्राप्त है कि जब तक ये पर्वत रहेगा तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो ऋषि को बड़ा क्रोध आया और जैसे क्रोध आया तो ऋषि के अंदर से ही, महिष मुनि के अंदर से अनेकों महिष पैदा हो गए, भैंसा अनेकों महिष उनके अंदर से पैदा हो गए। और उन महिषों ने एक क्षण नहीं लगाया, एक क्षण में उस सारे पर्वत को तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दिया। जैसे वो पर्वत ख़त्म हुआ वैसे ही उसका बेटा वहीं पे समाप्त हो गया। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम सुदेव से कहते हैं, भैया सुदेव, मैंने मना कर दिया था, तूने फिर भी मांगा, तो ज़बरदस्ती तूने मांगा, इसलिए तुझे दुख हुआ। भैया किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। एवं हठात पुत्राय न सुखम यान्ति कुत्रचित बैनते यो दत्तस्तनयोयम तपोदनः। गरुड़ जी ने ये पुत्र तुम्हें दिया, तेन पुत्रवान लोके स्पृणयोहम भविष्यति। तुम पुत्रवान बन गए, तुम धन्य बन गए। पुरुषोत्तम महात्मा प्रसन्नेन मया नघ सुचिरम स्थापितो नयम ही तनया सुखदोस्तुते। बेटा अब तूने जो ये पुरुषोत्तम मास व्रत भले तूने अनजान में तेरे से हो गया, लेकिन इसके फलीभूत अब मैं तेरे पुत्र को 12,000 वर्ष का बनाता हूँ, भगवान कहने लगे। और राजन, दिव्याब्द वर्ष सहस्रम भुक्त्वा गंतासि भूतले ततो राजा चक्रवर्ती भविष्यति द्विजोत्तमः। हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, अब तू 1000 वर्ष तक पृथ्वी में शासन कर, पृथ्वी में रहे। इसके बाद तू मेरे दिव्यलोक आएगा, और मेरे दिव्यलोक जब तू आएगा वहाँ तू वहाँ के सुख भोगेगा। उसके बाद तू धरती पे आएगा और धरती पे आकर के तो दृढ़धन्वा नाम का राजा बनेगा। ये प्रभाव किसका? ये प्रभाव पुरुषोत्तम मास व्रत का। अतुल सुख, स्वर्ग के सुखों को भोग करके फिर धरती में आएगा और धरती में आकर के तो दृढ़धन्वा राजा बनेगा। और तुम्हारी पत्नी अनुकूल होगी, 4 तुम्हारे बेटे होंगे, 1 तुम्हारी बेटी होगी। हर तरह का सुख तुम्हारे जीवन में रहेंगे। और यही जो बेटा जो मृत हो गया था, ये तो मेरे लोक आ जाएगा। लेकिन जब तुम दृढ़धन्वारा राजा बने रहोगे, उस समय में यही तुम्हारा बेटा, जब तुम ग्रस्त में रमे रहोगे, यही बेटा तुम्हारा सुख बन करके आएगा, तोता बन करके आएगा, और यही तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता याद दिलाएगा। ये कहने लगे, चत्वार्यब्द सहस्रमेव निशम तप्तम तपो दुष्करम तत्रागत्य वचस्तया निगतम यन्माम हरे कर्कसम हे वत्साद विलोकतम तव सुतो नैवास्ति ही। भगवान कहने लगे, तब यही तुम्हें जागृत करेगा। भैया
ये वही तुम्हारा पुत्र है, अब ये 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा, ऐसा भगवान उससे कहने लगे। बंधुओं, यहाँ से आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। अभी चलते चलते पुनः आपसे निवेदन करता चलूँ, आप इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को साझा कीजिए और इस पावन पवित्र महीने में इस कथा का लाभ आप स्वयं भी लीजिए और अपने मित्रों को बुलाइए। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।